हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अब तक जितने वीडियो में पढ़ा है वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गई है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुपद, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली 2A। इसमें आपको इस टाइप से प्रश्नावली 2A में सभी सवाल जो है इस ग्राफ के माध्यम से दिया गया है। इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात सॉरी लिखा प्रश्न एक क्या रहा है, किसी बहुपद f(x) के लिए y = f(x) के ग्राफ दिए हैं। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको मेन पॉइंट ये देखना है कि f(x) पूछ रहा है, ठीक है ना, fy नहीं पूछ रहा है। यानी कि आपके सामने एक लाइन ये आपको मिल रहा है और एक लाइन ये मिल रहा है, ठीक है ना। ये इसको x अक्ष बोलते हैं, ये y अक्ष होता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों के चैप्टर में है निर्देशांक ज्यामिति। जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें आपको x अक्ष, y अक्ष ये सब पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, तो वहाँ पर इस तरह के ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसमें क्या कर रहा है कि f(x) की बात कर रहा है, तो सिर्फ हमें देखना है x वाली लाइन देखना है। x वाली लाइन में और ये y वाली लाइन, दो लाइन आपको ग्राफ में मिलता है। लेकिन दो लाइन के बाद तीसरी जो लाइन होती है, चाहे जो भी कर्व बनते हैं, ठीक है, उसे हम देखते हैं कि वो किस लाइन से गुजर रहा है, किस अक्ष से गुजर रहा है। देखिए यह एक लाइन गुजर रही है, किसे प्रतिच्छेदित कर रही है, किस x अक्ष को कर रही है, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस x अक्ष पर कौन सी जो ये आपका रेखा है ना, यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेदित कर रही है, यानी एक बार यहाँ पर इसे काट रही है, ठीक है। तो हमें x वाली ही लाइन को देखना है। अगर कोई y वाले लाइन पर काट रहा है तो उससे मतलब नहीं है। और x अक्ष वाली लाइन को कितनी बार काट रहा है, बस वही हमें संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए ये वाली लाइन जो इस पर एक ही बार काट रही है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया ग्राफ x अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेदित करती है। कितने बार प्रतिच्छेदित करती है? एक बार प्रतिच्छेदित करती है। अतः शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें आपका शून्यांकों की संख्या यहाँ पर आपका शून्यांकों की संख्या कितनी है? एक, ठीक है। कैसे मालूम है ना, x अक्ष पर जो लाइन प्रतिच्छेदित कर रही है एक ही बार कर रही है और कहीं तो कर नहीं रही है, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या एक हो गई। दूसरे वाले में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वही चीज़ है, एक ग्राफ आपके सामने है, x अक्ष और x डैश अक्ष, तो हम लोग इसे x अक्ष मानते हैं, ये y अक्ष, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली रेखा है जो है, ये कर्व जो है किसको प्रतिच्छेदित कर रही है? y को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। x पर नहीं काट रही कहीं पे, तो जब x पर नहीं काट रही है, y पर काट रही है, तो जिस पर नहीं काट रही है तो कोई संख्या नहीं मालूम हो रहा है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या शून्य। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कोई नहीं है, तो कोई नहीं क्या लिख सकते हैं? शून्य लिख सकते हैं, ठीक है। इस अब आइए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। अगला जो कर्व बना है आपका, जो ग्राफ यहाँ पे है तीसरा, देखिए यहाँ पर भी x अक्ष है, x डैश, y अक्ष y डैश, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो x वाली जो लाइन है, इस लाइन को देखिए, ये रेखा जो है इधर से आते हुए यहाँ पर एक बार काट रही है, फिर इधर से चली गई, फिर दोबारा x को नहीं छू रही है, नहीं काट रही है। y को देखिए, अगर पूछता कि y अक्ष को बताना, तो y को देखिए एक बार यहाँ कट रही है, एक बार यहाँ कट रही है, यानी दो बार हो जाएगा। लेकिन प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पेपर में कहीं y अक्ष के शून्यांकों की संख्या पूछ दे तो y वाले को देखेंगे, लेकिन आपकी जो सिलेबस में है, जो f(x) की बात कर रहा है, तो हम सिर्फ x वाले लाइन को देखेंगे। तो ये रेखा जो आते हुए इस तरह से x को एक बार काट रही है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी?
शून्यांकों की संख्या 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथा सवाल इसमें का है, एक्स वाली लाइन है, वाई वाली लाइन है। एक्स वाली को हमको देखना है, तो ये वाली जो लाइन है ऐसे एक्स को एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेदित करिए, और तो कहीं नहीं कर रही है। इसे मत गिनिएगा, ये तो अक्ष है आपका वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। ग्राफ बनाने के लिए आपको ये दो अक्ष का प्रयोग करना होता है। इसमें आपको सिर्फ एक्स को देखना है, एक्स पे दो जगह काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए इसमें का पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या करा, वही चीज़ है, ग्राफ वही बना है, एक्स अक्ष आपका यही है। ठीक है, एक लाइन जो है ऐसे गुजरते हुए ऐसे जा रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से देखिए एक बार यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है एक्स अक्ष को, इसको मत गिनेगा, ये वाई है, और एक बार एक्स वाली लाइन को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है और एक्स वाली लाइन को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि पूरे लाइन पे ये 3 बार गुजर रही है। ठीक है, इसका मतलब 3 बार प्रतिच्छेदित करती है, तब शून्यांकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसको देखिए, ये लाइन इस तरह से गया है, एक्स अक्ष को 2 बार यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है ना, देखिए 2 बार, 1 और 2, बस। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, ये आंसर में लिखना होगा, शून्यांकों की संख्या पूछ रहा ना, तो उत्तर लेकर के शून्यांकों की संख्या यानी कि 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आइए इसमें का ये 7वां सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए वही चीज़ है, ग्राफ वही सब में सेम, ये वाली लाइन जो है ऐसे आ रही है, एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, फिर ऐसे जा कर के एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, और ऐसे जाते हुए देखिए एक बार यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इधर से जाते हुए एक बार यहाँ पर। तो एक्स वाली लाइन पर कितनी बार, 1 2 3 4, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यांकों की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक, इस वाले को देखिए 8वां सवाल इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें ये एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो ये लाइन एक्स पर टच यहाँ कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है। ठीक है ना, एक्स वाई लाइन पे 2 बार, और तो कहीं कर नहीं रहा है। वाई को पूछता तो वाई पे भी 2 बार कर रहा है, तो वाई का 2 लिख देते हैं, लेकिन एक्स अक्ष की बात कर रहा है ना, तो इसमें आपका शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर पूछ देता कि x और y अक्ष पर शून्यांकों की संख्या, तो x को भी गिनते और y को भी गिनती कर लेते, 1 2 3 4, तो x और y दोनों लाइन लेते, लेकिन केवल x को पूछ रहा था x को लेंगे, y को पूछता तो y को लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रश्नावली 2A आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, बस इतना ही कुछ था, इसमें और कुछ है नहीं। हालांकि पेपर में ऐसे सवाल नहीं पूछता है, अब तक यूपी बोर्ड में जितने भी प्रश्न आए हैं इस टाइप से नहीं आता है, लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब कुछ जानना है। बेशक आए या ना आए, हो सकता है कि किसी साल पूछ दे तो आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है, आपको एक नंबर बढ़ाना है, घटाना नहीं है, इसलिए आपको हर टॉपिक हर चैप्टर पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है, इसके बाद हम लोग 2B को शुरू करेंगे, तो 2B वाला अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी एकदम ज़बरदस्त करते रहें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।